कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बनारस से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय जी अभी अभी बसंत पब्लिक स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ उनकी बिटियां हैं। आपने वोट डाल दिया? जी, डाल दिया। वोट डाल दिया। क्या नाम है आपका? श्रद्धा। जी, तो आपने वोट डाला, आपके फादर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा रहा आपके दिमाग में? क्या कुछ चल रहा था वोट डालते समय? मेरे दिमाग में, मैं युवा हूँ, मैं खुद 25 साल की हूँ, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं BHU में पढ़ रही हूँ, तो मैंने फर्स्ट हैंड ये चीज़ें देखी हैं। मिडिल क्लास के लड़के, मतलब मैंने इंटरेक्ट किया है उनके साथ और वो बोलते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर तरफ से हमें दबाया जा रहा है। जब 30 लाख नौकरियाँ खाली हैं तो उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा? ये प्रश्न है मेरा पिछली सरकार से। और महिला सुरक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 बजे के बाद लड़कियों को कोचिंग सेंटर नहीं रखा जाएगा, उनकी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पे प्रशासन टाइट करना चाहिए, ना कि लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और फिर BHU IT सेल में, BHU में IIT के बच्ची के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ या मेरे या किसी और लड़की के साथ वैसा कुछ दोबारा हो। तो ये सारे मुद्दों को दिमाग में रख के हमने इस बार वोट डाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बीजेपी का कहना है कि यहाँ अब रात को 10-10, 11-11 बजे लड़कियां निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं, पहले वाला कोई डर नहीं रहा, कानून व्यवस्था जबरदस्त तरीके से सुधरी है। तो इन बातों पर आप क्या कहती हैं? फिर से मैं यही कह रही हूँ, न्यूज़ खोलिए, न्यूज़ चैनल है, गूगल है, लिखिए IIT रेप इंसिडेंट, बीजेपी के 3 IT सेल के लड़के थे या नहीं थे? या मैं, आप खुद देख लीजिए ये चीज़ फिर से। ये अब पिंडरा में हमारे फूलपुर थाना के पास 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ। तो आप सोच लीजिए कैसी कानून व्यवस्था यहाँ पर है। ये न्यूज़ रिपोर्ट तक नहीं की गई। आप फिर से न्यूज़ देखिए, खोलिए गूगल, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे क्या है। तो ये सब बस कहने की चीज़ें हैं। सबसे बड़ी आप बताती हूँ, ठीक होना और ना दिखाना 2 चीज़ें हैं। हो रही हैं चीज़ें, दिखाई नहीं जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें ठीक है, छिपाई जा रही है, चीज़ों को दबाया जा रहा है, जनता को भरमाया जा रहा है। 10 साल से यही हो रहा है, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। एक आखिरी सवाल, लगातार संघर्ष करते रहे आपके पिता 2014 में, 19 में, इस बार आपको क्या उम्मीद है? 2009 में, 14 में, 19 में, तीनों बार मेरे पिताजी संघर्ष करते रहे और विश्वास जनता का उन्होंने जुटाया है। इन 15 सालों में वो कभी घर बैठे या दिल्ली भागे या बनारस छोड़ के नहीं गए। कोरोना जब था, कोरोना में हमने उन्हें रोका कि आप मत जाइए, उनकी उम्र है 55 साल, हमने उन्हें रोका कि आप मत जाइए, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, वो गए, डटे रहे, कहीं जो होगा देखा जाएगा, बाबा विश्वनाथ हमारे साथ है। तो उन्हीं चीज़ों का आज फल है, जनता हमारे साथ खड़ी है, हमने जनता का निस्वार्थ सेवा किया है और यही फिर से हम यही कह रहे हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने खुद अपनी जनता के लिए खून दिया है। कोरोना में, IMA में जब खून की कमी हो गई थी, हम पूरा परिवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ गए थे खून देने। तो हमारा पूरे परिवार में सेवा भाव रन करता है। ऐसा नहीं है, हमें पिताजी ने ये चीज़ सिखाई है और हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है। हम हमेशा बनारस में थे, हैं और रहेंगे। बनारस छोड़ के जाने वाले प्रवासी नहीं हैं, हम बनारसी हैं। चलिए, तो श्रद्धा राय थी, इनका कहना है कि उनके पिताजी लगातार संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।